क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह आपके सपनों को निगल सकती है? एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाए। मेरे पापा राजबीर 34 साल की उम्र में माँ कहती है एक हादसे में गुजर गए, लेकिन उस रात क्या हुआ था ये माँ ने कभी नहीं बताया, जब तक एक पुराना धूल में दबा लकड़ी का बॉक्स मेरे हाथ नहीं लग गया। उस बॉक्स में थी पापा की अधूरी डायरी, और उस डायरी में ऐसा राज लिखा था जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। वो राज जुड़ा था मसूरी के पास एक शापित जगह से, जहाँ हजारों मजदूरों की मौत हुई थी, और कहते हैं आज भी रात के वक्त वहाँ कोई अकेले नहीं लौटता। पापा ने उसी जगह अपना सपना पूरा करने की ठान ली थी, पर शायद उस जगह का श्राप उनके हर सपने को निकल गया। क्या हुआ पापा के साथ, डायरी में लिखा वो खौफनाक सच आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैं मेरठ में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। ज़िंदगी में माँ ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि पापा वो हमें बेहद कम उम्र में छोड़कर चले गए थे। आज भी जब आंख बंद करता हूँ तो पापा की बहुत धुंधली सी यादें तैर जाती हैं। माँ हमेशा कहती थी तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था बेटा, पर कभी कभी उनकी आंखों में एक छुपा सा डर और पीड़ा दिख जाती थी, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। मैं हमेशा जानना चाहता था आखिर पापा की असली कहानी क्या थी, क्यों उनके नाम के साथ हमेशा एक रहस्य सा जुड़ा रहा। ये सवाल मेरे मन के किसी कोने में बार बार गूंजते थे, तब तक जब तक एक दिन अलमारी में पड़ा वो धूल सा जमा पुराना लकड़ी का बॉक्स मेरे हाथ नहीं लग गया। उस बॉक्स ने मेरे पापा से मेरा असली परिचय कराया। उसमें थी पापा की लिखी डायरी। आज उसी डायरी के पन्ने खोलकर मैं ना सिर्फ अपने पिता की असल कहानी जानने जा रहा हूँ, बल्कि वो राज भी खोलने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो जब वो पुराना बॉक्स मेरे हाथ लगा और उसमें से पापा की डायरी मिली, मुझे लगा शायद अब मैं जान पाऊंगा हकीकत क्या थी। डायरी के पहले पन्ने पर कांपते हाथ से लिखा था मेरा नाम राजबीर है, और ये कहानी अधूरी रह गई। मैंने आंखें पोंछी और हर पन्ना धीरे धीरे पलटने लगा। अंदर पापा के बीते सालों की कहानी, उनके सपने, उनका जोश और उनका डर भी। पापा का सपना था मसूरी के पास पहाड़ों पर अपना खुद का गेस्ट हाउस बनाए, जहां दूर दूर से लोग नेचर की खूबसूरती का आनंद ले सकें। उनके स्वादिष्ट खाने और गर्मजोशी वाले माहौल में रातें गुजारें। उन्होंने इसके लिए 1990 में खुद के पुराने गहने बेचकर, बचत इकट्ठा कर कर और आखिर में बैंक से 50 लाख का लोन लेकर अपना जीवन झोंक दिया। लेकिन जिस जगह उन्होंने ये जमीन ली, वहाँ की जमीन सालों से वीरान पड़ी थी। डायरी में लिखा मिला लांबी देहर माइंस। एक वक्त था जब हजारों मजदूर बिना किसी सुरक्षा के चूना पत्थर की खदानों में काम करते थे। मायूसियत, खांसी, घुटन और अंधेरे में हर तरफ मौत ही मौत। कहते हैं बिना इलाज के लगभग 50,000 मजदूर धीरे धीरे मर गए। उनकी चीखें आज भी पहाड़ों में गूंजती हैं। यह माइंस तब से बदनाम हो गई। स्थानीय मान्यता है रात में वहाँ कोई चीखता है, खदानों के भीतर से हथौड़ों की आवाज़ें आती हैं, और सफ़ेद साड़ी में लिपटी छाया शायद वही औरत जिसने अपना परिवार खोकर आत्महत्या कर ली थी, अब वहाँ रात भर भटकती है। लोग कहते हैं द विच ऑफ लांबी देहर। सब जानने के बावजूद पापा ने हार नहीं मानी। उन्होंने आरोपियों और आशंकाओं की परवाह किए बिना गेस्ट हाउस का काम शुरू करवा दिया। बाहर से मजदूर लाए गए, लेकिन उनमें भय था। पहली ही रात कुछ मजदूर चिपचिपी मिट्टी, पुरानी दीवारों और घने जंगलों के बीच कच्चे रास्ते से लौटे और बोले, साहब आज रात पहाड़ियों पर कोई देख रहा था, अजीब सी आवाज़ें और कोई बद्दुआ दे रहा हो जैसे। पापा बोले, बकवास, काम करो, ज़्यादा पैसे दूंगा, बस ये गेस्ट हाउस जल्दी बनना चाहिए। मजदूर मान गए, पैसा भी चाहिए था और शायद भाग्य बदलने की उम्मीद भी। पर काम के दौरान रोज कुछ ना कुछ होता। कभी कोई मजदूर अचानक खून की उल्टी करता, किसी का दम घुटने लगता, किसी को लगा छाँव में परछाइयाँ घूम रही हैं। एक के बाद एक बीमारियां बढ़ने लगीं। कुछ मजदूरों ने काम छोड़ दिया, पर कर्ज और सपना पापा को पीछे हटने नहीं देते थे। वैज्ञानिकों की नज़र में ये सारी घटनाएं अफवाहें, मनोवैज्ञानिक प्रभाव या प्राकृतिक कारणों के नतीजे हो सकती हैं, लेकिन इतने सालों में कई लोगों के व्यक्तिगत अनुभव और स्थानीय कहानियां इस जगह को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती हैं। इसलिए चाहे हम इसे विज्ञान से समझें या नकारें, यह सच है कि यहाँ का माहौल अब किसी भी रहस्य की तरह लोगों को डराता है। एक रात जब हवाएं असामान्य रूप से तेज थीं, कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझें,
पापा अकेले साइट पर पहुंचे, सब मजदूर जा चुके थे। अचानक एक तेज झोंका आया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की लाइट बुझ गई। अंधेरे में कान के पास सांसों की ठंडक और धीमी सी पागलपन भरी फुसफुसाहट। तू यहाँ चैन नहीं पा सकेगा, यहाँ हर सपना अधूरा रहेगा, मैं सब खत्म कर दूंगी। पापा ने कमरे का दरवाजा धकेला, चिल्लाई, मगर चारों ओर अब सैकड़ों परछाइयां सी घूमने लगी। चीखते मजदूरों की भूत सी आवाजें, सफेद साड़ी वाली छाया की बड़ी आंखें और उनके सिरहाने ताजा मिट्टी में लिखा सब खत्म। सुबह गांव वाले पहुंचे। कमरा अंदर से बंद, भीतर सिर्फ एक अधूरी डायरी, एक जली हुई फोटो और मिट्टी में उंगली से लिखा लाल रंग का वाक्य, यहाँ कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। पापा, ना कहीं लाश, ना कोई निशान, बस एक दबा हुआ बदबूदार सन्नाटा। आज भी गांव वाले यही कहते हैं। पापा की आत्मा लांबी देहर के श्राप में फंस गई। वो भी उन अनगिनत खोई आत्माओं में शामिल हो गए। हर रात जब हवा सर्द और तेज होती है, गेस्ट हाउस के खंडरों में एक परछाई दीवारों के पास खड़ी रहती है। कभी डायरी के पन्ने हवा में उड़ते हैं, कभी कानों में दूर से वही नाम फुसफुसाता है, राजबीर। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा है, सपनों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं। लोग आज भी कहते हैं लांबी देहर का श्राप कभी नहीं मिटेगा, और जो भी वहाँ सपना लेकर जाता है उसका हश्र भी कुछ वैसा ही होता है। ये वो रहस्य है जो मुझे उस डायरी में मिला, एक सच्चाई जिसे जानते हुए भी कोई भी दोबारा वहाँ सपने संजोने की हिम्मत नहीं करता।